आज है एकादशी 11। तो हम बना रहे खिचड़ी। तो ये आलू कतर लिए हमने और इसमें डाल दिए हमने नीम की पत्ती, मीठे नीम की पत्ती ये, और जीरा डाल दिया इसमें हमने। और हम बनाएंगे इसका आज खिचड़ी। तो हमारे घर वाले को खिचड़ी थोड़ी कुरकुरी रहती अच्छी है वाली, आलू वाली तो अच्छी लगती है। और मुझे भी कुरकुरी ही आलू अच्छे लगते हैं। तो ये आलू बन गए हैं और एक बीच में आएगा हमारा। हमने गला लिए थे पहले से ही साबुदाने और मूंगफली के दाने। तो हमने गलाए थे साबुदाने ये वाले, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखो, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। वो इसे देखो नरम हो रहे हैं बिल्कुल, ये तो नरम हो गए हैं बिल्कुल। और हमने इस बीच में हमने, मुझे ये पसंद नहीं है तो ये मैं धोती हूँ। ये भी गला लिए थे मैंने, मूंगफली दाने भी रात को ही भिगो के रख दिए थे तो अच्छे से गल गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम धो के भी डालेंगे। तो जब तक हम आलू हो रहे हैं, देखो ये इतने अच्छे बन गए हैं आलू हमारे। आज है एकादशी का व्रत, क्योंकि आज देव सुनी 11 से और बड़ी 11 से तो सभी उपास रहते हैं। और मैं तो रहती हूँ 12 महीना ही, मतलब जितनी 11 आती उतने ही। तो इसमें से हम निकाल लेंगे पानी, क्योंकि अभी इसमें पानी है तो साफ है। कलर वाला मिला देते हैं मूंगफली के दाने में, तो ये कलर देखो कैसा पानी हो गया, कलर निकल गया इसका। तो ये कलर वाले रहते हैं। तो मैं तो हमेशा कभी भी धो के ही बनाती हूँ आलू को। तो ये और आगे तो ये आ गए हमारे, हमने पानी निकाल दिया इसका पानी निकाल के अच्छे से साफ कर दिया हमने। बिल्कुल गले सड़े गड़े तो नहीं है, हमने देखे ही गलाए थे अंदर। अब यही डाल देंगे हम इसके अंदर। इससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है इसे, क्योंकि हम पूरा ही ऐसे ही अच्छा रखते हैं। तो ऐसे ही बनाती हूँ, कभी आप भी बनाना ऐसे ही आलू के। तो एक एक करके आते हैं आलू, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं आलू के। तो ये सिका जाएंगे, जिसके बाद डालेंगे हम साबुदाने। ये सिकाएगा इतने हमारे साबुदाने तो बहुत अच्छे बने हैं भैया, बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छे। देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, क्योंकि रात को ही जला दिया था हमने। और कोई कोई अंदर से सड़क हो रहा है और गैस निकल दी क्या। तो हमारे अच्छे सिका जाएगा, हम ज़रूर आपको साबुदाने की खिचड़ी बताएंगे। हम साबुदाने की खिचड़ी इस तरह से बनाते हैं, और कोई ऐसे बनाते हैं क्योंकि आलू को भाप के फिर उसका चूरा करके और ये मूंगफली के दाने पीस के डालते हैं। पर हमें पसंद नहीं है, तो भैया जिसको जैसा पसंद आता है वैसा डाल सकते हो आप। तो हमने इस बीच में हमने बनने लग गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए दाने हमारे, दाने बन गए हैं हमारे। अच्छे से सिका गए हैं बिल्कुल ही। और ये लेके आए हम सेंधो नमक। तो यही नमक डालते हैं हम फरियाल में, क्योंकि वो नमक खाते नहीं है। पहली बात तो गैस जो 24 की गैस करते हैं वो नमक फरियाल कुछ करते नहीं है, जो लिखा हुआ आता वही खाते हैं। तो हम डाल देंगे इस बीच में थोड़ा सा नमक। जैसे नमक डाल दिया हमने, और स्वाद अनुसार मैं डालूँगी शक्कर, क्योंकि थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे
क्योंकि चटपटी, क्योंकि हरी मिर्ची नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची। थोड़ी सी डाल देना भले आप, अच्छे से बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा खिचड़ी का सामान। भले आप ऐसे भी खा सकते हो, और जैसे नमक डाला, मैंने मिर्ची डाली तो उसके ऊपर मैंने शक्कर भी डाल दी, तो चटपटी खट्टा मीठा रहेगा अच्छा से। अभी इस बीच आ गए हमारे साबूदाने, तो ये डाल दिया हमने साबूदाने इसमें से, पूरे ही डाल दी हमने साबूदाने, क्योंकि हल्दी डलती नहीं है, हम हल्दी काला खाते नहीं हैं, और हल्दी डलती भी नहीं है साबूदाने में बिल्कुल ही। तो ये बन गया हमारा साबूदाने का खिचड़ी, साबूदाना, आलू और मूंगफली के दाने की खिचड़ी। आप लोग कैसे बनाते हो खिचड़ी हमें ज़रूर बताना। ये हो गया हमारा बन के साबूदाने की खिचड़ी तैयार। अब इसमें ठंडा होके हम भर देंगे टिफिन में, क्योंकि कल हम भूल गए धनिया लाना भी, तो इसीलिए हमने यही बनाए। तो आपको कैसा लगे, आप खाते हो तो हम बताना ज़रूर, क्योंकि हमारे साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि आज तो खाते नहीं हैं, परंतु ये है बड़ी ग्यारस, तो सभी उपवास रहते हैं तो खा सकते हैं, तो आप ज़रूर खा सकते हो। साबूदाने की खिचड़ी 24 से गैस रहते हैं ना, वो नहीं कर सकते फरियाली, और ये कर सकते हैं, क्योंकि काम करते हैं दिन भर तो कर सकते हो आप। क्योंकि कोई बीमार हो तो फिर कैसे रह पाएगा कोई, तो किसी को गोली दवाई लेना है, क्या करना है, तो फिर इसीलिए यही खाना पड़ता है। तो ये आज की हमारी जय श्री महाकाल। आज है एकादशी, सभी भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई हो एकादशी आते सुनी 11 से। तो हमारे घर में हम दोनों जने ही पति पत्नी उपवास हैं आज, तो हमने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि हमारे घर वाले जाते हैं ड्यूटी, इसलिए हमने बनाई थी खिचड़ी। तो यही खिचड़ी बनाई है हमने, यहाँ पे रखी हुई है खिचड़ी। तो ये खिचड़ी रखी है हमारी यहीं पे, ये खिचड़ी रखी है। और आज सभी को बहुत बहुत बधाई हो एकादशी व्रत की, क्योंकि एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। हिंदू लोग सभी करते हैं एकादशी व्रत, और हमारे पतिदेव भी करते हैं। आज हमने हमारे पतिदेव को हमने बोला कि आप भी रह जाइए, अब वो पतिदेव जबरदस्ती के लिए, पर वो गुस्सा कर रहे हैं। आप बताइए हमें, देखो हमारे पतिदेव को गुस्से भी, थोड़ा सा चेहरा देखो, गुस्से भी कैसा हो रहा है। हमारे पतिदेव ऐसे गुस्से में हो रहे हैं, भैया इनको हमने उपवास जोर कर दिया है। तो उपवास रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ खा लो, नहीं, जितना लगे इतना ही खाना भैया, और एकादशी सबको करना चाहिए। तो जय हो एकादशी माता, 11 माता की।